वेलकम बच्चों, मैं के वर्मा रियल एजुकेशन प्लान पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो रियल एजुकेशन प्लानेट इस यूट्यूब चैनल की हमें जरूरत क्या पड़ी है? इसकी जरूरत पड़ने का सबसे बड़ा कारण है कोविड-19, जो कि हमारे भारत देश में इस टाइम इतनी भयावह स्थिति प्रकट कर चुका है अपनी कि चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। कोरोना की वजह से बहुत लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और इसकी वजह से काफी लोगों की जान भी जा चुकी है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकारों ने जितने भी कोचिंग सेंटर हुए या फिर कोई स्कूल हुए या फिर कॉलेजेस हुए, इन सभी संस्थानों को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद करने के आदेश दे रखे हैं। तो अभी हमारा जो है यूट्यूब पर आने से पहले रियल एजुकेशन प्लानेट पर हमारे भी ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे। इन सारे ऑफलाइन बैचेस को हमने कोविड-19 की वजह से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये समय काल कितना लंबा हो सकता है, कितना नहीं। तो हम इन सारी चीजों का इंतजार तो कर नहीं सकते थे। कुछ हमारे पेरेंट्स मतलब जो बच्चों के गार्जियंस हैं, उनकी हमारे पास कॉल आ रही है कि सर इन बच्चों का कैसे कर दिया जाए। तो हमने इन सारी बातों को और अपने जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, हमने एक प्लान सोचा। उसके बारे में हमने सोच करके सारे बच्चों की बातों को, उनके भविष्य के बारे में सोच करके हमने एक रियल एजुकेशन प्लानेट जो कि यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने का निर्णय करा है। ठीक है। अब इस पे निर्णय करने के बाद हमने क्या करा है, जो हमारे पास ऑफलाइन क्लास के बैचेस चल रहे थे, वो हमारे पास क्लास 9th और क्लास 10th की 2 बैचेस चल रहे थे। उन दोनों बैचेस को हम स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो कुछ न्यू बच्चे हैं वो भी हमसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ पाए। तो इस वर्चुअल कनेक्टिविटी से हम आपसे बिल्कुल ऐसे रूबरू करा देंगे जैसे कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए किसी टीचर के सामने पढ़ ही रहे हैं। तो मैं आपको पूरी तरीके विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आप जो हमारे इस YouTube चैनल से क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर क्लास लेने वाले हैं, जो हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, तो उन क्लास के माध्यम से मैं आपको पूरी तरीके विश्वास दिला देना चाहता हूं कि इतनी बेहतरीन तरीके से हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे कि आप बस ईमानदारी के साथ हमारी सारी क्लासेस को बिल्कुल दृढ़ होकर के देखते रहिएगा और जिस जिस तरीके से हम आपको बताते रहें उस तरीके से अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। तो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए या फिर जो हमारे पास क्लास 9th और क्लास 10th का जो बैच है उससे जुड़ने के लिए आपको हमारे किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और किस नंबर पर आपको कॉल करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारा रहेगा 9045525565। आप इस पर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो हमारे पास कॉलिंग नंबर है, जो हमारे संस्थान का कॉलिंग नंबर है, वो आपका रहेगा 7017834996। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर आप जब भी कॉल करें तो कॉल करने का समय आपका क्या रहने वाला है, शाम के यानी कि इवनिंग टाइम जो होता है हमारा, इवनिंग में आप हमें कॉल करेंगे 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक। ठीक है ना, 5 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप जब हमें कॉल करेंगे, जो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो हम तभी आपकी कॉल पर सॉल्व कर देंगे। और अगर बेहतर रहेगा कि आप हमें केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, हम व्हाट्सएप के जरिए ही आपको अपने ऑनलाइन बैचेस से जुड़ने का पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस बता देंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल करके हमारे संस्थान पर पूछ सकते हैं। आइएगा, अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी मैं आपको कुछ और डिटेल बता देना चाहता हूं। तो इसके बारे में हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो है इस संस्थान पर फिलहाल के लिए क्लास 9th और क्लास 10th की कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले तो आपको मैथ्स मिलेगा, फिर आपको फिजिक्स मिलेगा और थर्ड सब्जेक्ट जो आपका होगा वो आपको केमिस्ट्री मिलेगा। इसी तरीके से क्लास 10 पे भी आपको मैथ मिलने वाला है, फिजिक्स मिलने वाला है, केमिस्ट्री मिलने वाला है। और ये तीनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा ही आपको पूरी तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है ना, AK वर्मा के द्वारा आपको ये तीनों सब्जेक्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। डेली आपको एक क्लास मैथ की और एक क्लास फिजिक्स की, और अभी केमिस्ट्री हम थोड़े समय के बाद स्टार्ट करेंगे ताकि एक हमारा फ्लो बन जाए और आप भी निर्भर रूप से सारे बच्चे जितने भी जुड़ना चाहते हैं हमसे वो तब तक जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करेंगे।
तो आइएगा हम अपनी पहली क्लास शुरुआत करते हैं। तो मैथ में जो है क्लास 9 मैथ में जो हमारे पास और जो हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम जो है हमारे पास क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। देखिएगा जितनी भी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो मैथ की हो, फिजिक्स की हो या फिर केमिस्ट्री की हो, हम तीनों को ही एनसीईआरटी बेस्ड मानकर कराएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है वो चाहे आपका कोई सा भी पब्लिकेशन हो, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी को ही माना गया है। इसलिए हम एनसीईआरटी को बेस मान करके ही सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। यकीन मानिएगा मैं आपको इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप फिर जितना भी आपका सीबीएसई में, चाहे वो किसी भी राइटर की बुक क्यों ना हो, आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का हम चैप्टर लेते हैं क्लास 9 मैथ, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आपकी हमारी आज क्लास रहने वाली है वो केवल हमारी कॉन्सेप्ट क्लास रहने वाली है। तो आपका इस फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स है, इसकी कॉन्सेप्ट क्लास मैं आपको 3 से 4 क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा और इन सारी क्लासेस में हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्टेबल क्लास लेने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो हमें बहुत इजी लगेगा। और इन सारे कॉन्सेप्टेबल क्लास लेने के बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यकीन मानिएगा आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइएगा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर को एनसीईआरटी बेस्ड मान करके, जो कि हमारी बुक में भी दे रखा है, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने आपको क्या बताया, रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर की बात जो हम करते हैं, इरेशनल नंबर की बात, ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जाकर के। फिर भी मैं आपको भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्लास 9 के लिए रेशनल नंबर। क्या पढ़ने हैं हमें, रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर्स को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस यानी क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 में इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आ चुके हैं। तो रेशनल नंबर को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर में। किसमें डिवाइड करते हैं, नेचुरल नंबर में। ठीक, आफ्टर देन जो सेकंड होता है वो होता है हमारे पास होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। एंड थर्ड इज जो होता है हमारे पास होता है इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स। एंड लास्ट इज नॉन इंटीजर्स। ओके, पहले आप इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे इन सारे के बारे में 1 by 1 एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है ना। तो पहले यहीं तक चार्ट को सीमित रखते हैं, आफ्टर देन जैसे जैसे आगे होता रहेगा तब उसको चार्ट को आगे बनाते चलेंगे। फर्स्टली हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर क्या नंबर होते हैं। देखिएगा जब बेसिकली हम किसी भी नंबर्स को 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो काउंट कहां से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा काउंट स्टार्ट करते हैं 1 से। तो नेचुरल नंबर को भी हम क्या बोल सकते हैं, इन नेचुरल नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी चीज की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं या गिनती स्टार्ट करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख दीजिएगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन का मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते चले जाएंगे। इन नंबर्स का कोई अंत नहीं है। इसी तरीके से अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, होल नंबर। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, होल नंबर। होल नंबर में क्या करते हैं, जब नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर दें, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाए जाएंगे, वो हमारे होल नंबर्स कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम तक ये भी चलते चले जाते हैं। आफ्टर देन क्या है, इंटीजर्स। जिस तरीके से हमने आपको होल नंबर का बताया,
कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। इसी तरीके से जब इंटीजर्स नंबर आते हैं तो इंटीजर्स नंबर में क्या करते हैं, जब हम नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं, किसमें, होल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था हमने, जीरो। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जीरो, तो हमारे सारे के सारे होल नंबर किस में आ जाएंगे, इंटीजर्स में, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब क्या होता है, निगेटिव। जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चले आएंगे, इसी तरीके से इन्हीं नंबर्स के क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग नंबर। तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, -1, 2 का क्या हो जाएगा, -2, 3 का क्या हो जाएगा, -3 एंड सो ऑन। ये हमारे आगे तक भी चलते चले जाएंगे। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, अदरवाइज इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे वो हम क्लास 11 में जाकर के पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर को हमने चार भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर एंड फोर्थ इज नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर्स के बारे में भी आपको हम भी थोड़ी देर में बताएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी चीज की काउंटिंग करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। एंड होल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, दैट इज कॉल्ड द होल नंबर। नाउ इंटीजर्स, जब हम होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 एंड -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। जहां पर हमने आपको ये बताया कि ये वाले नंबर्स जो होते हैं, ये नंबर्स क्या हो गए, ये नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हो गए। क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर को ही हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इसी तरीके से इधर वाले नंबर जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर। क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर। और ये जीरो जो होता है, इसको हम जीरो ही बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल नंबर, ठीक है ना, सॉरी, क्या बोल देते हैं इसको हम, न्यूट्रल नंबर भी बोल देते हैं, किसको, जीरो को। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अब आते हैं हमारे पास नॉन इंटीजर्स नंबर्स को हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो 1/2, 2/3, 3/4, 5/3, या इस तरीके से जितने भी नंबर चलते रहेंगे। माइनस के वजह से -2/3, -4/7, इस तरीके के नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब जो हमें क्लास 9 में पढ़ना है, वो हमारा नॉन इंटीजर से ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, नॉन इंटीजर से ही होता है। ये तो हम सारे नेचुरल हो गया, होल हो गया, या फिर इंटीजर हो गया, ये सारे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ करके आ चुके हैं और उनके बेस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो हमारे 9th क्लास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है बेसिकली, वो हमारा कहां से स्टार्ट होता है, नॉन इंटीजर से स्टार्ट होता है। तो आइएगा अब हम नॉन इंटीजर्स को भी पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरीके से होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नाउ इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर के बारे में हम यहां से कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था नॉन इंटीजर को मैंने आपको बताया 1/2 की फॉर्म में हो सकता है, 3/2 की फॉर्म में हो सकता है, 5/2 की फॉर्म में हो सकता है, 7/9 की फॉर्म में हो सकता है, इस तरीके से, या फिर कुछ माइनस में भी हमारे हो सकते हैं, -3/2 हो जाएगा, या -4/8 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि एक ऐसी फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फॉर्म को हम नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर रेशनल नंबर में भी तो यही होता है,
सर रेशनल नंबर में भी ये होता है, तो रेशनल नंबर बिल्कुल होता है। हमने आपको उससे पहले क्या बताया था, नेचुरल नंबर बताया था, हमने आपको होल नंबर बताया था, हमने आपको इंटीजर बताया था। हम इन तीनों नंबर्स को भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहां पर हमारा Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बट P एंड Q आर एनी इंटीजर, आर एनी इंटीजर का मतलब क्या हो गया, P और Q हमारे दोनों क्या हो, इंटीजर हो, बट वहां पर हमारा Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जबकि जीरो भी क्या है, जीरो भी हमारा एक इंटीजर है, बट यहाँ पर हमारा Q इंटीजर के रूप में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, चाहे निगेटिव इंटीजर हो जाए या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से ये हो गया कि हम नेचुरल नंबर को, होल नंबर को या फिर इंटीजर को, इन तीनों नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म मैं आपको इस टॉपिक पर क्यों लेके आया हूँ, P अपॉन Q की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सारी जितनी भी फॉर्म लिखी हुई है, ये सारी की सारी जितनी भी फॉर्म लिखी हुई है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। इस फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, एक P होता है, एक Q होता है, यानी कि न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर ऑलवेज मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर हमारा Q जो होता है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइएगा इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस नॉन इंटीजर की क्या कहानी है। अब इस नॉन इंटीजर को हमने आपसे ये बताया कि जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं, बट यहाँ पर Q हमारा कभी भी जीरो ना हो, तो ऐसी फॉर्म के लिए हम ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम नॉन इंटीजर को क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब P अपॉन Q की फॉर्म में मैंने एक नंबर लिया 5/3, मैंने एक नंबर क्या लिया 5/3, यानी कि 3 से 5 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बार डिवाइड करके देखें, 3 1 जा 3, कितना आ गया, 2 आ गया, डेसिमल लगाया क्या हो गया, 0 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर से 2 बच गया, फिर से हमने 0 लगाया, फिर 6 आ जाएगा, फिर हमने 18 तक चला जाएगा। इस तरीके से हमारा 2 रिमाइंडर बचता चला जाएगा। तो 1.66, यानी कि अगर मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊं तो कितनी आ गई, 1.66 एंड सो ऑन। फिलहाल हम क्या ले लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर को ले लेते हैं। तो यहां से हमें एक चीज और पता चली कि इस फ्रैक्शन को हम जब डेसिमल में एक्सचेंज कर देते हैं सिंप्लीफाई करके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डेसिमल भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम डेसिमल भी बोल सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं कि नॉन इंटीजर्स नंबर को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। इसके बाद इस P अपॉन Q की फॉर्म में हमने जैसे लिया 5/3, हमने क्या लिया 5/3। इस 5/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन क्या आ गया, 1.66। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि नॉन इंटीजर्स हमारे फ्रैक्शन भी होते हैं और डेसिमल भी होते हैं। तो इन सारी वजहों से इस नॉन इंटीजर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस नॉन इंटीजर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनेटिंग and second is non-terminating। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, बहुत इजी चीज होती है, कोई हवा नहीं है, बहुत आसानी के साथ अभी समझेंगे हम। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है कि एक समय के बाद समाप्त हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का वो समाप्त ना हो। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अगर आपको एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया 0.325, एक और नंबर ले लेते हैं 0.78654, एक और नंबर ले लेते हैं 2.84359678, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गया, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद ऐसे नंबर जो बाद में समाप्त हो जाए। क्या बताया, डेसिमल के बाद ऐसी डिजिट आए कि वो हमारे पास समाप्त हो जाए। जब हमने देखा था 5 से 3 को डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था, 1.6666 बार बार आता चला जा रहा था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है
ये 5 के बाद फिनिश हो गया, ये 4 के बाद फिनिश हो गया, ये हमारा 8 के बाद फिनिश हो गया। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में क्या होता है, जैसे कि हमने एक यही लिया था कि 1.6666 ये हमारा चलता चला जाएगा, ये कभी भी हमारा खत्म नहीं होगा, या फिर 0.3333 ये हमारा चलता चला जा रहा है, या फिर एक और ले सकते हैं 5.272727, इस तरीके के नंबर हमारे ये चलते चले आएंगे। अब यहां से हमने क्या एक कंक्लूजन और निकालते हैं, क्या टर्मिनेटिंग नंबर को फ्रैक्शन में एक्सचेंज कराया जा सकता है, यानी कि डेसिमल नंबर को क्या फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो यहां से आंसर मिलता है हमारे पास यस। किस तरीके से, अब हमारे पास क्या है, ये 325 क्या है 0.325। जब हम इसको फ्रैक्शन में एक्सचेंज करते हैं तो यहां से हम डेसिमल हटा देते हैं और अपॉन में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने ही 1 के बाद 0 लगा देते हैं। 1 2 3 कितने नंबर है, 1 2 3, तो हमने 1 के बाद कितने 0 लगा दिए, 3 0 लगा दिए। अगर इस नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज करेंगे तो क्या लिखा हुआ है 78654 अपॉन डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब इस नंबर को अगर एक्सचेंज करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा 284359678 अपॉन में कितना आ जाएंगे, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 1 क्या है कितने 0 आ जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी फ्रैक्शन में एक्सचेंज करते हैं, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां से हम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ले सकते हो ना। अब आगे आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हमने आपको क्या बताया, ये भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर फर्स्टली इज रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एंड सेकंड इज नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर। बेसिकली हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें रिकरिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है, ना ही नॉन रिकरिंग वर्ड यूज किया गया है, बल्कि क्या यूज किया गया है, रिपीटिंग। बल्कि क्या यूज किया गया है, रिपीटिंग। तो हमें भी क्या पढ़ना है, रिपीटिंग। हमें भी क्या पढ़ना है, रिपीटिंग। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग एक बात करी जाए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जो हमारे पास गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है, उनके अकॉर्डिंग रिकरिंग वर्ड ज्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग। बट हमारी एनसीईआरटी में रिपीटिंग दे रखा है तो हम रिपीटिंग भी पढ़ लेते हैं, और जो हमारे पास रिकरिंग है तो इसको ही पढ़ लेते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब दोनों का लगभग सेम सा ही होता है। रिकरिंग मतलब होता है कि आवर्त, रिकरिंग का मतलब होता है आवर्त, और रिपीटिंग का मतलब आप समझते हो कि बार बार वो चीज पुनरावृत्ति कर रही हो, बार बार वही चीज रिपीट कर रही हो। खैर ठीक है, ये इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, कभी जब आगे और मैथ पढ़ते हैं तब आपको इसके बारे में समझा देंगे। फिलहाल हम आते हैं रिकरिंग नंबर्स और नॉन रिकरिंग नंबर। अब रिकरिंग को छोड़कर कोई रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा आपका, नॉन रिपीटिंग। क्या आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ तो समझते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। तो रिपीटिंग नंबर्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो 1.272727 जो इस तरीके के नंबर है और ये हमारे चलते चले आएंगे। इस तरीके के नंबर हमारे क्या होते हैं, रिपीटिंग नंबर होते हैं। इसको हम किस तरीके से शो करते हैं, 0.27। देखो बार बार 27 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 27 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस 27 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है 0.27 ही हमारा अनवरत रूप से चलता चला जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया 0.315 315 315 एंड सो ऑन। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं,
0.315 बार, क्योंकि 315 भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपको रिपीटिंग तो समझ में आ गया है। अब आते हैं हमारे पास नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग के लिए एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि 0.3126542389, ठीक है, इसमें हमारा कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या था 2727 315 क्या यहाँ पर कोई रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा आवर्स बन रहा है क्या जिसमें हम बार बार देख सकते हैं कि हाँ ये नंबर इसके बाद बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिपीट हो रहा है। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ 3 आया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ 3 आया है, बट यहाँ पे 3 के बाद क्या है 1, यहाँ पे 3 के बाद क्या है 8। तो ये हमारा इस तरीके का नंबर क्या हो जाते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाते हैं। अब कोई इसका और एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो 5.2678543121 एंड सो ऑन। तो इस तरीके के नंबर हमारे क्या होते हैं, इस तरीके के नंबर हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। अब देखो जैसे कि ये हमारे पास नंबर है रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसको हम यहाँ पर ही ब्रेक कर देते हैं या इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने का कारण क्या होता है कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और हमें 9th क्लास में पढ़ना ही क्या है, जितने भी नंबर्स हैं, रेशनल हो, इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो या रिपीटिंग हो, इन सारे नंबर को फ्रैक्शन में एक्सचेंज करना। इन सारे इस चार्ट को पढ़ने का मतलब क्या है, इन सारे नंबर को हम क्या फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर सकते हैं। हम इनको भी फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर सकते हैं, बताएंगे बाद में, जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट क्लास हमारी चलती जाएगी, शायद तीसरी या चौथी क्लास में आप इन सारे नंबर्स को एक्सचेंज करना सीख जाओगे, इसमें फ्रैक्शन में। तो इन सारे फ्रैक्शन के बाद हम आते हैं अब रिकरिंग या फिर रिपीटिंग पर, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग पर। अब इस रिकरिंग या फिर रिपीटिंग को भी हमने क्या बताया आपको कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लिख लेते हैं, अब हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक में रिपीटिंग वर्ड दे रखा है, तो रिपीटिंग वर्ड ही यूज करेंगे। रिपीटिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होता है प्योर रिपीटिंग, एक होता है मिक्स्ड रिपीटिंग, ठीक है। अब ये प्योर रिपीटिंग और मिक्स्ड रिपीटिंग क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। प्योर रिपीटिंग और मिक्स्ड रिपीटिंग क्या होता है, इसको भी हम बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 0.272727 ये हमारा चलता चला जा रहा है, मतलब, और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। 2.464646 एंड सो ऑन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 0.738738738। देखो यहां पर हो क्या रहा है कि ठीक डेसिमल के बाद हमारे नंबर्स की रिपीटिंग स्टार्ट हो जा रही है, ठीक डेसिमल के बाद हमारे नंबर्स की रिपीटिंग स्टार्ट होती चली आ रही है। जैसे कि 0.272727, 2.464646 एंड 0.738738 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.27 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.46 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.738 बार। यानी कि डेसिमल के ठीक बाद से नंबर की जब रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है, रिकरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्योर रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्योर रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। बट मिक्स्ड रिपीटिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसके अंदर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.89 बार, 0.89 बार, यानी कि डेसिमल के एक नंबर छोड़ने के बाद 9 नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर इसकी रिकरिंग हो रही है, या फिर इसकी हम रिपीटिंग हो रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.899999 सो ऑन। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 2.38797979 एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.38, ध्यान दो 38 797979 किसके बाद हो रही है 79, तो 79 के बाद क्या लगा देंगे हम बार। यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग
जो नंबर्स होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज प्योर रिपीटिंग एंड सेकंड इज मिक्स्ड रिपीटिंग। तो मिक्स्ड रिपीटिंग में मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के द्वारा, और प्योर रिपीटिंग के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं कि क्या इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, प्योर रिपीटिंग कैन बी एक्सचेंज इन फ्रैक्शन। नाउ मिक्स्ड रिपीटिंग, क्या मिक्स्ड रिपीटिंग को भी हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, यस यस, मिक्स्ड रिपीटिंग कन्वर्ट इन दी फ्रैक्शन। तो हम मिक्स्ड रिपीटिंग को भी फ्रैक्शन में एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसको फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारा एक ही नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और जिन नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिन नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सचेंज नहीं करते हैं, उन्हीं नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि इरेशनल नंबर के लिए हम एक दो एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं। √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलो थोड़ा बहुत पाई के बारे में यहाँ सीखते हैं। इन सारी चीजें का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ओके, नाउ हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, पाई के बारे में। तो पाई जो होता है हमारा, पाई जो होता है बेसिकली, अगर पाई बिल्कुल एज इट इज एज ए साइन लिखा हुआ है तो हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। बट आपने पाई की कभी कभी वैल्यू पढ़ी होगी 22/7, कभी कभी क्या बेसिकली यही पढ़ते हैं 22/7, और कभी कभी इस पाई की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 3.14। ये 3.14 कुछ और ही नहीं है, बल्कि 7 से अगर 22 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 3.17 होता है। लेकिन जब भी अभी मैंने आपको क्या बताया कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है, जबकि हमारे पास क्या लिखा है 22/7। अब आपको होगा सर आपने तो ये बताया था कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई नंबर होता है वो हमारे पास फ्रैक्शन नंबर होता है, और फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यस, मैंने आपको यही बताया था, कि जब हमारे पास न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, वहां पर डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है। तो इन सारी चीजों को हम आपको अगर पढ़ना चाहेंगे तो जब आप आएंगे 11वीं क्लास में तब इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। बट यहाँ पर आप केवल इतना याद रखिएगा कि जब पाई की वैल्यू को हम 22/7 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा रेशनल कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। ये सारे कुछ अपवाद होते हैं, इन सारे अपवाद के बारे में हम क्लास 11वीं में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और हम स्टार्ट करते हैं, मतलब बस अपने लेक्चर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक बार वीडियो देख करके समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और इसके बाद अगर वीडियो को देखने के बाद भी आपको 1 से या 2 से या 3 बार देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज के द्वारा कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको प्रॉब्लम को हमसे वहां से शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपके उन सारे डाउट्स को, जो भी आपको कोई डाउट्स होगा उसको क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने आपको एक चार्ट बताया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। मैं एक बार आपको फिर से इसके बारे में जब अगली क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। 5 मिनट लगेंगे रिकैप करने के लिए नेक्स्ट क्लास में, बट आपको यहाँ से अपने अनवरत रूप से ईमानदारी से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 by 1 क्लासेस के द्वारा हम आपको डेली कुछ ना कुछ कराते चले जाएंगे। 2-3 क्लास में हम आपकी सारी कॉन्सेप्टेबल क्लास को फिनिश कर देंगे। आफ्टर देन हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको हमारे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9045525565, और कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 7017834996। कॉल करने का आपका समय रहेगा शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। कृपया इसी समय कॉल करें, अन्यथा देखो हमारे पास भी काफी सारे वर्क होते हैं, टीम लगी रहती है, तो आपकी कॉल शायद ना उठाई जाए। तो आप केवल 5 से 7 के बीच में हमें कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपको क्या करना है, मैसेज आपको करना है, आप अगर 9th क्लास में है तो क्लास 9
क्लास 9, ठीक है, और अपना नेम, क्लास 9 और अपना नेम, और क्लास 10 के आप अगर स्टूडेंट हैं तो क्लास 10 और अपना नेम। यहाँ से आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का, ऑनलाइन बैचेस से जुड़ने की आपको एक पूरी प्रक्रिया, यानी कि आपको एक प्रोसेस जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ से आपको जानकारी प्राप्त करने के बाद भी कुछ डाउट है तभी आप हमको कॉल करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।